वेलकम बैक टू ज्ञान पाठशाला। तो आप सब कैसे बच्चे और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आशा है कि आपका प्रिपरेशन सब ठीक ठाक चल रहा होगा और सब मजे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये क्लास में यूट्यूब पे है बच्चा और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉकिंग रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या करा ना, कई बार हम लोग यहाँ एक ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप नॉर्थ दिल्ली के आसपास हैं, इसके बड़ौदा के आसपास हैं, तो हमारे बैच को जरूर विजिट करें। और यह बैच जो होने वाला है काफी शानदार स्टॉकिंग का बैच है। तो हम चाह रहे हैं कि क्यों ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना दें, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको एक तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से दे दें, ताकि जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो हमारे यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ वीडियो के माध्यम से वो भी सीख ले। इट्स ओके, कंप्लीट क्लास नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ वीडियो जो है वीडियो फॉर्मेट में, कुछ वर्ड्स के फॉर्मेट में, कुछ वोकैब के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं उसे मिल जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे थे, अभी हमारी टीम मुझसे बात कर रही थी, बोला सर अभी यूट्यूब पे काफी सारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं जिनको चाहिए, नीड है, इंग्लिश की नीड है। इंग्लिश आज के समाज का एक तरीके से हिस्सा बन चुका है, एक अंग बन चुका है। तो क्यों ना इंग्लिश की दुनिया में हम चलते हैं और इंग्लिश को एक बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो आज मुद्दा जो हम देखने वाले हैं बच्चा, वो 3 टॉपिक को देखेंगे। एक हम देखेंगे स्ट्रैटेजी, क्या होना चाहिए स्टॉकिंग, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि 10 बेस्ट मिस्टेक क्या होते हैं, 10 मिस्टेक कौन सा होता है जिसकी वजह से हम इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। और थर्ड वन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, कि इंग्लिश का कैसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें सर, इंग्लिश का एक कैसे एक तरीके से हम किनके साथ बात करें सर, हमारा कोई नहीं, किसी ने कह दिया ये कि सर मेरा गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बट इन जो लाइक कि सर हम उनसे भी बात नहीं कर पाते। डोंट वरी बच्चा, आज मैं ये सारे समस्याओं का समाधान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने वाले हैं। आप मुझे प्रेरणा इंग्लिश में भी सुन चुके हैं, लेकिन अभी वहां की क्लासेस अभी थोड़े दिन के लिए स्थगित की गई है। तो डोंट वरी, अभी जो हमारी स्टॉकिंग की क्लासेस है वो ज्ञान पाठशाला में आपको ओके। सो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे और हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट। एंड लास्ट वन बट नॉट द लेस्ट, एक हम देखेंगे कि इसका प्ले लिस्ट कहां पे मिलेगा। ठीक है बच्चा, ज्ञान पाठशाला एक ऐसी क्लासेस है जहां क्लास 1 से लेकर 12 के विद्यार्थियों को एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, लाइफ ओरिएंटेड और एक तरीके से परिणाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाती है। एक तरीके से एथिकल अप्रोच रखा जाता है। तो आप सब में से अगर कोई आस पास हो बड़ौदा के, तो हमारे ऑफिस तुरंत विजिट करें ज्ञान पाठशाला, जो कि केपी फार्मेसी के पास है। यहाँ पे सारे स्ट्रीम की पढ़ाई होती है बच्चा, आर्ट्स एंड साइंस, इनके साथ साथ जो 11, इनके साथ साथ जो 9, 10 के बच्चे हैं उन पे भी फोकस है। इवन कि उन सारे की बैच हमारे पास बन चुकी है। और बेस्ट यहाँ की जो फीचर्स है बच्चा, वो है कि अफोर्डेबल फी है, अफोर्डेबल फी है, यू नो 1-to-1 इंटरेक्शन है, ग्रुप डिस्कशन है, एक तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में क्लास हमारे यहाँ चल रही है। तो यू डोंट वरी गाइस, जस्ट विजिट दी केपी फार्मेसी। उन्हीं के पास मेरा शॉप है, उन्हीं के नियर में जो केपी फार्मेसी मेडिसिन का एक जो शॉप है, वहीं हमारी क्लासेस है। ओके, सो 1 by 1 हम चीजों को समझते हैं। और दिल्ली में थोड़ा बारिश का मौसम है, तो आपके यहाँ कैसा मौसम है आप हमें बताएं। और थोड़ा मैं भीग गया था और इसकी वजह से थोड़ी गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चा हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमें, है ना। स्ट्रैटेजी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज करने से पहले अगर आपके दिमाग में कुछ चीजों की क्लैरिटी है, कुछ चीजों की एक तरीके से समझ है, तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं उस चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाते। सपोज है, मान लो कि वाटरफॉल जा रहे हैं,
भूल जा रहे हो, अगर इनका लोकेशन अगर आप पहले से देख लेते हो तो भी और कि हम गूगल पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि ये वाटरफॉल फलाना कहाँ पे है, ये कहाँ पे। अगर हम उसको पहले से एक बार सर्च कर ले तो वहाँ की लोकेशन को हम बढ़िया से देख पाएंगे, और न केवल लोकेशन वहाँ को देख पाएंगे बच्चा, इनके साथ साथ वहाँ पे कौन से होटल्स है, वहाँ के कमरे कैसे हैं, वहाँ पे एक तरीके से ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है। अगर हम इससे पहले एक छोटा सा अपनी बैकग्राउंड क्रिएट कर लें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विजिट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चा, आसान हो जाएगा। और एक और क्या है, मान लो कोई बच्चा है डायरेक्ट वाटरफॉल चला गया और वहाँ की एनवायरनमेंट को समझा नहीं, वहाँ की क्लाइमेट को समझा नहीं, तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट इस वाटरफॉल पे नहीं कर पाएगा। आर यू गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस। तो गाइस कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा रणनीति को देख लें, और आगे वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें दी जाएगी, क्योंकि एक वीडियो में हर चीज कवर कर पाना संभव नहीं है। जैसे वोकैब, हाउ टू इंप्रूव द वोकैब, हाउ टू इंप्रूव द एंटोनोमियल्स, साइनोमियल्स, इनके साथ साथ जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH की फैमिली वाले जो वर्ड होता है, तो आने वाले वीडियो में फर्दर वीडियो वेरी कमिंग सून गाइस, वी विल अपडेट, राइट? सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। देखिए स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश क्या है बच्चा पहले समझो। लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है बच्चा? एक भाषा। अब एक बहुत बड़ा भ्रांति है बच्चों में, एक बहुत बड़ा तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत भारी है, हमें ना तो स्कूल में पढ़ाया गया, ना तो सर कॉलेज में पढ़ाया गया, ऐसे कह दिया सर किताब पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अंग्रेजी में क्या है बच्चा, एक मिथ बना हुआ। मिथ का मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फियर है। एक तो इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज हमारे यहाँ। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, आज बताओ तुम कितना इंग्लिश के बिना आपकी लाइफ है? बस सिंपल सवाल है मुझसे मेरा आप सभी बच्चों से, इंग्लिश के बिना आपका जीवन है? आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि गाइस हर जगह इंग्लिश कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, आप डॉक्यूमेंटेशन करो वहाँ पे इंग्लिश, आप कहीं ना कहीं किसी से बात करो वहाँ पे इंग्लिश, आप गूगल पर टाइप करो इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं आज अंग्रेजी जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। कोई भी बच्चा लैंग्वेज है उसको हम कैसे सीखते हैं? एक सवाल है क्या हम उसका ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं? क्या आपने जब नेटिव इंग्लिश सीखा, जब नेटिव भाषा सीखा अपना, जिसे मदर टंग के नाम से जानते हैं, सपोज दैट आपका मदर टंग कुछ भी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, उड़िया हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपने उनके ग्रामर को सीखा है? नहीं। तो ये गलत प्रोसेस है। तो कई सारे मास्टर क्या कर रहे हैं आजकल बच्चा कि जब स्पोकन पढ़ने जाते हैं बच्चे तो उसको ग्रामर से स्टार्ट करते हैं, जो कि राइट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हम बताते हैं लैंग्वेज कैसे हम सीखते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके बच्चे। लैंग्वेज लिसनिंग से आता है। किससे आता है? लिसनिंग से आता है। अभी बताएंगे कि व्हाट इज द मोस्ट पिलर, कि 4-5 पिलर कौन है इंग्लिश के जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। लैंग्वेज किससे आता है बच्चा? लिसनिंग से आता है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। भाषा का मतलब होता है एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के बीच संप्रेषण करना, एक दूसरे के बीच अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना। That's it, that is called language। अगर आप उड़िया में बोल रहे हो तो that is called उड़िया लैंग्वेज, यदि आप गुजराती बोल रहे हो तो that is called गुजराती लैंग्वेज, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो that is called हिंदी लैंग्वेज। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, एक बच्चा लिख रहा है रीत में को पानी। अरे रीत तो मैं भी गया हूँ, है ना? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है बच्चा, थोड़ी बारिश मुझे भी लग रही है, सर्दी है, ऑफलाइन क्लासेस से मैं भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है वोकल बोलने में, बढ़िया वगैरह ले रखी है, प्रॉपर चल रहा है ट्रीटमेंट, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया बच्चा, लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या हमें ध्यान रखना है, हमें सुनना है, क्योंकि अंग्रेजी हमारे लिए क्या है बच्चा, अंग्रेजी हमारे लिए एक नई भाषा है। और जब एक नई भाषा हमारे पास आती है तो जब हम लिसनिंग को ज्यादा फोकस करते हैं तो धीरे धीरे हम समझते हैं।
भाषा का मतलब हमने बताया कि एक दूसरे के भी संबंध स्थापित करना। दैट्स इट। अगर आप एक तरीके से कई प्रकार से ये संबंध स्थापित हो सकता है, कोई सिंबल के माध्यम से संबंध स्थापित करने का बात करेंगे, सिर्फ सिंबॉलिक कहते हैं, कोई इमेज के माध्यम से, है ना, कोई एक तरीके से सिंगिंग करके, है ना, तो ये सब इनके माध्यम है, कई सारे इनके माध्यम है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि लैंग्वेज में हमारा ये तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि लैंग्वेज शुरुआत में ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं। लैंग्वेज में जो बहुत सारे मास्टर आपको कहते हैं बच्चा ग्रामर पढ़ लो, ग्रामर पढ़, अरे भाई रुक जा पहले। अगर आप स्पोकन पढ़ रहे हो तो स्पोकन की शुरुआत कभी ग्रामर से नहीं करो। स्ट्रक्चर है बच्चा, स्ट्रक्चर का यूज करो। तो पहले तो इसको काट दो, रूल वगैरह तेल लेने पहले हम सीख रहे हैं। जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे बेसिक से सीखना चाहते हैं, यही वो प्लेटफॉर्म है बेटा जहां से तुम इंग्लिश सीख सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे? तुम्हें मास्टर उल्लू बना रहा है, तुम तो समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें कभी ट्रांसलेशन में उल्लू बना दे रहा है, तुम्हें कभी कुछ और चीजों में उल्लू बना दिया जा रहा है, ठीक है? तो इंग्लिश का एक सही पैटर्न अपनाओ, इंग्लिश का एक सही प्रोसेस अपनाओ, तब जाके कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेगी। अभी गॉट माय पॉइंट? ऐसे लो तो पहला जो बाउंड्री हमने क्लियर कर लिया कि कोई भी भाषा है, भाषा का मतलब क्या होता है बच्चा? संबंध स्थापित करना। और वो संबंध अगर हम टूटी फूटी भाषा में अगर स्थापित कर सकते हैं, इंग्लिश में जस्ट मैसेज करने का, केवल मैसेज को करना सीखो। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर गाइस, इफ यू स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड फर्स्टली कन्वेइंग message, don't worry, a little bit starting and go slowly, and one day definitely you are the champ of your life. So don't worry guys, when you start this language at first you go gradually. बच्चे को देखो ना कैसे वो चलना सीखता है, समझ पा रहे हैं बात को? तो ज्यादा तुमको अपने इन्वॉल्वमेंट को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, दूसरे को बातों को ज्यादा नहीं सुनना है। समझ पा रहे हैं बात को? ओके, अब थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। जब वो कौन से पिलर है आप नोट करते चलना, कॉपी कलम निकालो बच्चों, कॉपी कलम निकालते हो मेरी क्लास में, ठीक है? ओके, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है क्या, वो कौन पिलर है, व्हाट इज द मेन पिलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके बल पे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, जिसके बल पे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। वो पिलर कौन सा है उसको हम देखने वाले हैं। और सुनो एक बात और सीक्रेट बता रहा हूँ, लास्ट में देखना, और जो लास्ट में देखना लास्ट में देखना सुन जाओ, ठीक है? ताकि मुझे याद रहे कि तुमने लास्ट में देखा। यूट्यूब पे कहीं नहीं है, कोई मास्टर, बहुत कम मास्टर आपको बताते हैं सीक्रेट। तो अंग्रेजी सीखने का रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी जो पहले स्ट्रैटेजिकल पॉइंट होनी चाहिए। और पिलर की बात करें तो यही 4 पिलर है। हमारा पहला जो एक तरीके से रणनीति होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा लिसनिंग। एक में बात करेंगे अभी, दूसरा जो हमारा होना चाहिए skills, and third one is इसे LSRW फॉर्मूला भी कहते हैं। एक हमने अपने से जोड़ा है, रिफ्लेक्शन जो मेरा दिया गया हुआ, ठीक है? इसे क्या कहते हैं बेटा? LSRW फॉर्मूला। एक एक बात करते हैं, ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है। अगर आप ऐसे इंग्लिश सीखते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ विद प्रूफ कि विद इन 3 months 4 months में आपके जुबान से इंग्लिश आएगी, जुबान से निकलेगी इंग्लिश। पहला क्या है बच्चा? लिसनिंग स्किल्स। सर लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनिए, पहले सुनिए। याद करें वो दिन को जब आपने पढ़ना सीखा था, याद करें वो दिन को, अपने चाइल्डहुड मेमोरी को याद करें। यहाँ पे आपने क्या किया था बेटा? आप सुनना स्टार्ट किया था, ऐसो नो, ऐसा ऐसो नो।
चाइल्डहुड को याद करो, बचपन को याद करो जब आपने सुना था। पहले आपने मॉम और डैड बोलना नहीं स्टार्ट किया था, क्या किया था? पापा पहले सुना, मम्मा पहले सुना। तो अंग्रेजी भी अभी मैंने समझाया, लैंग्वेज भी किससे आता है बच्चा? रीजनिंग स्किल से आती है। किससे आता है? लीसनिंग स्किल से। जो आप सुना, मान लो एक बेबी ले लो छोटा सा, इस एग्जांपल को मैं समझाता हूँ बहुत बढ़िया से। सपोज है यहाँ पे समझो, मैं निकाल देता हूँ। ये बेबी अभी इन्होंने दौड़ लिया है, अगर हम इसको अभी से दौड़ाना स्टार्ट करें तो क्या बच्चा दौड़ पाएगा? नहीं। कितने सारी पॉसिबिलिटी है। एक तो ये गिरेगा, जिंदगी भर फिर ट्राई नहीं करना कोशिश करेगा कि नहीं मैं दौड़ नहीं सकता क्योंकि गिर जा रहा हूँ बार बार। तो लिटिल बिट करो ना, स्लोली करो ना बच्चा, स्लोली इम्प्रूव करो ना इंग्लिश को। अचानक से कुछ भी चीजें नहीं होती है। उस बच्चे का एग्जाम्पल लो, ये बच्चे का मान लो एक्स नाम का एक बच्चा है, अब अभी ये पैदा हुआ है ना, अभी 2-3 महीना हुआ है। अब इसका मम्मी सोच रहा है पापा मेरा बेटा बोल ही नहीं पा रहा, मेरा बेटा तो बोल ही नहीं पा रहा। अरे मामा रुक जा थोड़ा दिन, उसके बाद बोलेगा ना, उसको पहले सिखाओ ना। तो पहले क्या करता है ये कान में, क्या करता है क्या? सुनना स्टार्ट करता है। क्या करता है? सुनना स्टार्ट करता है। सुनता कैसे है? कोई बोला पहले कैच करता है। बच्चों को थोड़ा नोटिस करो, जो 1 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल के बच्चे हैं, उनको थोड़ा नोटिस करना सीखो कि वो पहले क्या करते हैं। सुनना है बिल्कुल क्लियर से। बाबू जैसे करते हो, बाबू वो आपकी तरफ आई ब्लिंकिंग करता है, थोड़ा स्माइलिंग फेस देता है, तो कहीं ना कहीं वो लिसनिंग स्किल्स पर फोकस करता है। बड़े होके तो हम यही नहीं कर पाते हैं, अगर हम ये कर रहे हैं तो एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं। और ये सबने सुना होगा, या गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा लिसनर एक अच्छा प्रवक्ता होता है, एक अच्छा वक्ता होता है। समझ पा रहे हैं बात? ये सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे एनर्जेटिक रूप से ये क्लास पढ़ रहे हैं, बोरिंग रूप में क्लास ले ही नहीं। What my point? As you know, you are the hero and you are the champ of your life. Just comment in the comment box. Okay. तो हम यहाँ क्या सिखा रहे थे बेटा कि एक बच्चा क्या करता है, बचपन से पहले वो सुनता है ना, 6 महीना 1 साल तक वो सुनता है, फिर वो वर्ड को रिपीट करता है, फिर वो मीनिंग बनाने की कोशिश करता है, और जब कॉम्बिनेशन बिल्डअप हो जाता है तो फिर वो स्टार्ट करता है। तो आप घबराए नहीं, आपकी इंग्लिश बोलेंगे। मैंने कहा ना, आपके जुबान से नहीं आएगी। Nobody can stop to you. Don't worry guys, don't worry. ऑलरेडी आपके साथ सब है। तो चाइल्डहुड को हमने देखा। अब एक सवाल उठता है बेटा कि ये लिसनिंग को हमने कर लिया सर, ठीक है, हम तो बच्चों की तरफ सुनना स्टार्ट करते हैं। अब फिर सुने कहाँ से? हमारे पास सोर्स कहाँ पे है ना? हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? स्रोत। सर सुने कहाँ से? कई लोग तो शुरुआत से राज्यसभा टीवी स्टार्ट कर देते हैं। सर अब तो हम राज्यसभा सुनेंगे, आज तो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनेंगे। सर हम आपको डिबेट सुनेंगे। अरे पागल रुक जा, मैं फिर बच्चे की एग्जाम्पल देता हूँ। क्या वो बच्चे ने पहले इंग्लिश वर्ड सुना, नेटिव भाषा सुना जो उसकी घर अगल बगल बोल रहा था? तो प्लीज अगर आप देखना है इंग्लिश में तो प्लीज ये गलतियां ना करें। आपको राज्यसभा से नहीं सुनना है इंग्लिश में, आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं सुनना है इंग्लिश में, आपको डिबेट नहीं सुनना है इंग्लिश में। तो सर करे क्या? हम कॉलेज बोल में स्टूडेंट है सर, हम स्कूल बोल में स्टूडेंट है सर, इंग्लिश स्टूडेंट को खाना खर्चे करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बोलते हो कमेंट बॉक्स। ओके, सो बेटा करना क्या है? वो सुनो, करना तुमको क्या है? स्टार्टिंग करना है जीरो लेवल से। तुम्हें क्या करना है? सुनना है। वो कहाँ से सुनोगे? कार्टून को देखो। कार्टून को, अगर आप कार्टून पसंद करते हो, छोटे छोटे कार्टून को देखो। छोटे छोटे कार्टून से आपको समझ में आएगा कि कार्टून को जब आप देखोगे ना, जैसे घोड़ों का, भालू का आ गया, कुछ और का, उसको इंग्लिश में सुनो। और क्या सुन सकते हो इंग्लिश में? सुनो। देखो आप प्राइम सोर्स बता रहा हूँ, जो बिगिनर है बच्चा उनके लिए। पहला क्या? कोई वीडियो ऐसा देखो जो तुम्हें समझ में आता है, जो इंग्लिश बोल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को देखो, छोटे छोटे जो बच्चे स्पीकिंग करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे हजारों वीडियो है। इनके साथ साथ और क्या देखो? इंस्पिरेशनल स्पीच देखो, ये भी इजी होते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मल इंग्लिश ही बोलते हैं इसमें। कार्टून हो गया, गाना सुनो थोड़ा बहुत इंग्लिश में, है ना?
सॉन्ग, इनके साथ साथ मूवी देखो, जैसे DDLJ का अभी इंग्लिश मूवी शायद अवेलेबल है, दिलवाले का भी शायद अवेलेबल है। तो ये सब जो तुम्हें समझ आता है, सराउंडिंग में जो तुम्हारा है उसको अभी सुनने की स्टार्ट करो। फिर सवाल होता है सर कितना दिन सुने, आपका मन खुद बोलेगा कितना दिन सुनना चाहिए। 1-1.5 महीने बाद आप धीरे 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 इसको यहाँ पे कन्वर्ट करो और गारंटी 110% आपको राइट समझ में आएगा, इंग्लिश समझ में आएगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो क्लास तरीके से क्लास कर रहे हैं, अपने क्लास कॉलेज वही होते हैं, BMA के बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं सर मुझे राइट समझ सुनना है क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता हूँ, सर मुझे न्यूज पेपर एनालिसिस करने के लिए एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट की प्रिपरेशन करता हूँ, क्लास 1 ऑफिसर की प्रिपरेशन करता हूँ। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग यहाँ से करो फिर कन्वर्ट करो। अगर आप में बहुत जोर से जुनून है तो धीरे धीरे ये सुनो पहले, राइट, फिर समझ में आने लगा, फिर अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। इवन बेटा अभी इतने सारे ऐप्स बन गए हैं लिसनिंग पे, काफी सारे लिसनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाना बच्चा, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, TEDx पे जाना, इंग्लिश सब स्कूल पे जाना, इनके साथ साथ और भी कई सारे इंग्लिश के चैनल है वहां जाना, वहां पे ये सब सुनना। तो पहला पिलर मेरे साथ बोलो, क्लियर कर दिए सर, ऐसे और नो पीछे से बेटा क्लियर ना, ओके। तो फर्स्ट पिलर तुम्हारा क्या हो गया, क्लियर, राइट। अब चले सेकेंड पिलर पे। तो अभी मैंने ग्रामर की बात नहीं करी, नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चा, डोंट वरी, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ी अभी शुरुआत नहीं, और ये यूट्यूब पे अगर तुम बने हो ना, गारंटी में सिखा दो, ठीक। अब दूसरे पे बात करते हैं जो हमारे कौन सा बच्चा स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग का हिंदी क्या होता है, बोलना है ना, इसका बोलना, यही तो मैं है ना। अगर हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मिलते रहते हैं, काउंसलिंग सेशन में आते रहते हैं, कहते हैं सर हम तो इंग्लिश को सीख गए, बोला हाँ ठीक है, समझ में भी आ जाता है, बोला हाँ ठीक है, उसके बाद बोला सर बोल ही नहीं पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर, हम इंग्लिश को बोल ही नहीं पाते। क्या प्रॉब्लम है इसका, समझ लो। हम बोल तो नहीं पाते इंग्लिश को, क्या कारण, एक ही कारण, तो क्या हमने इसको प्रैक्टिस नहीं की, यानी कि बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर। इंग्लिश क्या मानता है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो सुना है ना, राइट प्रैक्टिस कैन बिकम अ परफेक्ट मैन। राइट प्रैक्टिस करने से हम क्या बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा परफेक्ट मैन बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चा, प्रैक्टिस करनी है, और फोकस कहां पे करनी है, वोकल कोड पे, है ना। वोकल कोड पे क्या करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी। वोकल कोड का मतलब क्या, इसकी जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। और ये प्रैक्टिस कैसे होगा, हम राइटिंग करें, है ना। हम जो सुनते हैं, जैसे मान लो कि कोई आपस में बात कर रहे हैं, कुछ वर्ड आपको समझ में आया, बार बार वो यूज कर रहा है, एक्सक्यूज मी, मेट्रो में जाते हैं एक्सक्यूज मी, है ना। इस तरीके के कई सारे वर्ड यूज होते हैं। थोड़ा भीड़ भाड़ में जाते हैं, वहां पे सॉरी यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी यूज करते हैं, किसी को ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए तुम भी यूज करने लगो। एक्सक्यूज मी मम्मा प्लीज लिसन मी, एक्सक्यूज मी पापा प्लीज लिसन मी, एक्सक्यूज। कोई नहीं मिलता है ना तो मार्कर के साथ बोलो, कोई नहीं मिलता है ना तो पेन के साथ बोलो, एक्सक्यूज मी पेन, हाउ आर यू। तो एक्सक्यूज मी का यूज पता चल गया ना, कब यूज करते हैं, अब तुम बोलो तुमने प्रैक्टिस किया है, रट्टा नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने से नहीं आता है बच्चा, प्लीज प्रैक्टिस करने से आता है। More you practice, more you learn, and more you speak. That is the true language. That is the secret of the language. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चा, उतनी आपको अंग्रेजी आएगी। आज तक आप नेटिव लैंग्वेज को बोल पा रहे, क्यों बोल पा रहे, मदर टंग में क्यों बोल पा रहे, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करी है बचपन से। और मैं साइकोलॉजी की थोड़ी एक छोटी सी टिप्स में देता हूँ। बचपन से हमने जो डाला ना, उसको मिटाने में बहुत टाइम लगता है, इससे भी कोई अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता। यस सर, ऐसा प्लीज राइट ओनली कमेंट बॉक्स पर, ओके, डोंट वरी। तो हमें क्या करनी है किसी बच्चा, अपने वोकल कोड को क्या करना है, प्रैक्टिस करना।
तो हम बोलेंगे कैसे सर, कोई नहीं मिलता सर, पार्टनर नहीं मिलता। अब मैं बात करूंगा इस टॉपिक में हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। डोंट वरी, अभी हम बात चल रहे हैं स्ट्रैटेजी को चल रहे हैं। तो स्पीकिंग स्किल्स का मतलब क्या, जो सुना उसके बाद जो कुछ भी हमको अच्छा लगा वो हम क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। थोड़ा बहुत भी बोल पा रहे, स्टार्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, इट्स ओके। धीरे 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 उसको इम्प्रूवमेंट कर लोगे, यही आपके लिए बेहतर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? ओके डन। थर्ड क्या है बच्चा, रीडिंग स्किल। ये तुम इसको जितना डीपीआई कर सको कर लो, जैसे सारा डीपीआई पर इसको पार्ट कर लो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे वोकल कोड को इम्प्रूव करने के लिए। रीडिंग का मतलब हमें पढ़ना है, इट्स ओके। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक दो पेज ही पढ़ पा रहे हैं, डोंट वरी, इनफ। दो पेज पढ़ पा रहे हैं तो इनफ। क्या करना बच्चा, धीरे धीरे अपना समय ना अंग्रेजी के साथ बिताना शुरू करो। जैसे आप टाइम पास करते हो ना, कभी कभी यूट्यूब देख लेते हो। आजकल के तो बच्चे हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे बिजी हो जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी हमें यहाँ पे समय बिताना है इंग्लिश के साथ। वो समय हमें कट करना है, जो 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, वो सारे टाइम को हमें क्या करना है बेटा, कट करना है। और वो समय हम किसके साथ बिताना है, रीडिंग के साथ। ये इंप्रूवमेंट होगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ इज राइटिंग स्किल्स। जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर उसको राइट करना। और लास्ट जो मैंने दिया है रिकलेक्शन। रिकलेक्शन का मतलब रिमेम्बराइज करो, रिमेम्बराइज करो, इमेजिनेशन करो। फिर हम वहां जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना, जैसे इम्प्रूव करेंगे तो कैसे बोलेंगे। इनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करना स्टार्ट करो, दिमाग में ना थोड़ा कई से डालना स्टार्ट करो। जब मेमोराइज करना स्टार्ट करोगे ना तो आपकी इंग्लिश क्या होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। आपकी अंग्रेजी क्या होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। और आप धीरे 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 अच्छा बोल पाओगे। तो रिकलेक्शन भी क्या है बच्चा, जरूरी है। रिकलेक्शन का मतलब जो हमने पढ़ा उसको एक बार सोचना। तो मेरे साथ रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूला मत रोज करना। ये सब करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कैसे लगेगा, लिस्टिंग मान लो 20 मिनट कर लिया किसी को, 10 मिनट या 20 मिनट। स्पीकिंग मान लो 20 मिनट कर लिया, 1 घंटे के लिए बहुत। रीडिंग मान लो 10 मिनट, है ना, 10 मिनट राइटिंग कर लो, 1 घंटा। 1 घंटे से 5 मिनट और मेमोराइज कर लो, 1 घंटा 7 घंटा। बस 7 घंटा से नहीं दे पाते हो अपने साथ, तो क्या करें, फिर कैसे बताओ। इसको मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाया नहीं गया, कॉलेज में तुम्हें इंग्लिश सिखाया नहीं गया, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सिखाया नहीं गया। पेरेंट्स अगर कहेंगे तुम्हारा तुम्हारा है, तुम अपने लाइफ को चेंज करो, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, खड़े हो जाओ और आज से वीडियो क्लास के साथ डेफिनेटली आप बोल पाओगे और चलेंगे। ओके, तो अब मैं स्ट्रैटेजी समझ में आई। ये फोर्थ फिगर है, एक मैंने डाला है रिकलेक्शन का। ये बहुत सारे लोग मिस करेंगे, तो रिकलेक्शन भी करना है। ये अंग्रेजी की 40 स्ट्रैटेजी है। अब बहुत सारे लोग इधर उधर घुमाते हैं, डोंट वरी, वो तो छोटा छोटा सब टॉपिक है, लेकिन मेन टॉपिक जो इंग्लिश सीखा हुआ बच्चा इसकी सीखा हुआ। क्लियर? तो हम यही फिगर को मजबूत कर लेना। घर बनता है तो घर के पिलर को मजबूत किया जाता है, ऐसा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। समझ पा रहे मेरी बात? तो हम अपने पिलर को मजबूत कर रहे हैं, फिर हम कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने नींव को मजबूत करने के बाद अपने आप को तरीके से इंग्लिश हमारी जुबान से स्टार्ट हो जाएगी करना, इंग्लिश हमारी जुबान से स्टार्ट हो जाएगी बोलना। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ओके, आगे बढ़े इसको नोट करिएगा। अब देखो बच्चा, दूसरा क्या है, 10 मिस्टेक। और 10 गलतियां कौन सा है मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। जो 10 गलतियों को अगर हम इम्प्रूव करें तो कहीं ना कहीं हम बिगिनर लेवल पे हैं, हम इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अच्छे इंग्लिश को बोल पाए। तो 10 गलती कौन सा है जिससे
से अंग्रेजी हम बोल नहीं पाते हैं। तो जस्ट राइट ऑन दिस बोर्ड वाले के करके हम डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, जस्ट वेट। Avoid can mistake when while learning grammars। ये 10 मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें, इसी के लिए आप 10 बेस्ट टूल्स भी कह सकते हो कि ये 10 बेस्ट टूल्स को हम इंप्रूव कैसे करें इंग्लिश में बोलने में, ठीक है। तो पहला टूल्स जो आप कहेंगे, फर्स्ट टूल दैट इज कॉल्ड हियर एंड सेकंड दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन and third purpose, fourth over self-esteem, five six seven gratification, 8 persistence, 9 courage, 10 ये 10 तरीके हैं बच्चा, जहां पे हम एक तरीके से ये 10 वो मिस्टेक हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। फर्स्ट मेरे साथ में वही करो, फियर, सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड पर्पस, फोर्थ पुअर सेल्फ स्टीम, फाइव अपॉर्चुनिटीज, सिक्स रिस्क, सेवन ग्रेटिफिकेशन, 8 परसिस्टेंस, 9 करेज, 10 सोल्यूशंस। अब समझाते हैं एक ही करके ये 10 मिस्टेक हम करते कैसे हैं इन सब में, यही बेस्ट टूल्स भी हैं जिनकी वजह से कोई अच्छा स्पीकर इंग्लिश को बोल पाता है, राइट। पहला है फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डर। हम जानते भी हैं कई सारे वर्ड बोलना, फियर तो नहीं जानते, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग, है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सब नहीं जानते तुम क्या जानते, पास में बोलोगे तो आई वाज प्लेइंग, है ना, माय ब्रदर वाज प्लेइंग, माय वाइफ वाज प्लेइंग, माय हस्बैंड वाज प्लेइंग, नहीं जानते सब का, जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते, क्यों? आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर है। क्या है आपके अंदर? पूछा, कहीं ना कहीं फियर है, और वो फियर किसका है? ना बोल पाने का डर। ये फियर थोड़ा टाइप्स बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स से होते हैं। ये 2 तरीके से होते हैं। एक को हम कहते हैं रियलिटी फियर और एक को कहते हैं इमेजिनेशन फियर। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा फियर है बेसिकली वो दोनों में कम होता है, थोड़ा ज्यादा और कम में, क्योंकि एक तो हमारे पास नॉलेज भी नहीं होता है और हम क्या चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले, तो लैक ऑफ नॉलेज होती है ना। ये क्या हो गया? लैक ऑफ नॉलेज है, ये काम है, और इमेजिनेशन करना अच्छी स्कूल है ना, तक देखना करने लगते हैं, फिर बाद में क्या हो जाती है? फंस जाते हैं, पूरी तरीके से हम फंस जाते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे तब तो ये फियर राइट है, तब तो इम्प्रूव करना भी बताता हूँ कैसे आप इम्प्रूव करोगे फियर को। दूसरा क्या है? रियलिटी। सिंपल है कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां हैं नॉलेज की, और अगर आप ऐसा सोच रहे कि नहीं बोल पाएंगे पब्लिक में, तो दोनों सही, आप तो ना तो इमेजिनेशन कर पा रहे हो ना तो रियलिटी कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दोनों कमी आपके अंदर है। समझ पा लो? जैसे रियलिटी का हिंदी क्या होता है बच्चा? वास्तविक। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। वास्तविक डर
और एक होता है पृथ्वी का भरण कह सकते हो उसको, है ना। तो वास्तविक जैसे मान लो किसी को स्विमिंग नहीं आती है तो कूद देगा, है ना। और इमेजिनेशन भी बहुत बढ़िया किया था, यार ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अब देखो दोनों तो ऐसा डूबेगा, काया नहीं डूबेगा, और ना केवल डूबेगा, नेक्स्ट टाइम वो ट्राई भी नहीं करेगा। इसलिए फियर को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले फाइंड करेंगे फियर है कैसा। समझ पा रहे हैं बात। आप कई सारे बच्चों की ड्यूटी आ रहे हैं, अब वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बोले इसकी वजह से रिजल्ट है डेफिनेटली नहीं है। समझ पा रहे। तो ये दोनों असर फियर पे काम करो। तो फियर पे सर काम कैसे करें, तो एक ही तरीका है फियर पे काम करने का। पहले जो आता है पहले वो बोलो, पब्लिकली मत बोलो, नहीं तो लोग क्या करेंगे ना, क्रिटिसाइज करेंगे। किसी के सामने इंग्लिश अगर झाड़ोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। और तुम्हारा बच्चा भी स्टार्टिंग के लिए तुम लोग खुद सोचोगे अरे वो बोलेगा हम मोटिवेट नहीं यार, हमने कई सारे बच्चों को देखा है तो डीमोटिवेटेड हो गया, बोलते अच्छा इंग्लिश लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन उन्होंने कहा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत बढ़िया नहीं है, वो डीमोटिवेटेड हो गया। और फिर उन्होंने कई बार ट्राई किया। हम तो टीचर हम तो बोलते रहते बच्चों से, तो उनको मत सुनाओ ना जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है, जिसको कम आती है तुम उनको सुना दो। अब जब नहीं है तो बोलो, बोलना है तुम्हें, नहीं बोलोगे तो नहीं है। कोई बातें इस वीडियो में कड़वी नहीं करना शुरुआत से, लेकिन काफी के फायदे नहीं समझ पा रहे। क्योंकि आने वाले 2-4 साल में बच्चा अंग्रेजी के बंदे को करने वाले नोटिस करते हैं। तो ये फियर को ओवरकम करने का तरीका क्या है, सिंपल क्या है, स्पीकिंग करो। सर किसके सामने, अकेले करो, है ना। घर पे कमरा बंद कर दो, रूम लॉक करो और बोलना स्टार्ट करो। कुछ नहीं तो फियर को सामने रखो और धीरे धीरे ओवरकम करो। आने वाले वीडियो में बात करूंगा सेपरेटली, डिस्कशन करूंगा हाउ टू ओवरकम फियर। बहुत डिटेल में जाकर बोल के भी दिखाऊंगा, आगे आईना भी रखूंगा और बोल के भी दिखाऊंगा कैसे होगा। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन। हम क्या बोलते हैं कि अनडिसिप्लिन होते हैं। अनडिसिप्लिन हम क्या करते हैं, एक बार वो फॉलो किए, एक बार नहीं किए, एक दिन सुने एक दिन नहीं सुने। आपको रोज तो LSRW में फॉर्मूला आपको पीछे दे रखा है, इसको डेली अपनाना है। डिसिप्लिन रहना अपने जीवन में। कहा जाता है कि अगर एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है वो अपने ड्रीम को, अपने सपने को वो जल्दी अचीव कर लेता है ना, वो अपने सपने के बाद जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें डिसिप्लिन रहना है, कोई भी काम को डिसिप्लिन तरीके से करना है। आप सभी स्टोरी सुने हैं टर्टल और रैबिट की, सुने हैं नहीं, वो बात नहीं। तो टर्टल और रैबिट में क्या होता है बताओ मुझे। टर्टल क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, और रैबिट क्या होता है, अनडिसिप्लिन होता है। रैबिट को लगता है नहीं, थोड़ा हमें पूरे स्टोरी को नहीं बता सकता तुम्हें। रैबिट को क्या लगता है कि नहीं, थोड़ा देर हम सुस्ता, थोड़ा देर हम सो लें। टर्टल छोटा जानवर है, कैसे अच्छा कर पाएगा, समझ पा रहे हैं बात। लेकिन परिणाम आप सभी को पता है क्या होता है। परिणाम परिणाम क्या होता है, कौन जीतता है, टर्टल। क्यों जीतता है, इसलिए नहीं कि वो धीरे चल रहा था, इसलिए कि वो धीरे चल रहा था पर उन्होंने कभी स्टॉप नहीं किया। यही बात मैं बच्चों को भी बताता हूँ। वो कई बार तुम्हारी कई लोग बेइज्जती करेंगे यार, तुम्हारा ये वॉकिंग ढंग से नहीं है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं है, तुम नहीं बोल पाते हो, उच्चारण सही नहीं है, लेकिन नॉर्मल नेवर भी हमें रोज अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि हम ही हीरो हैं। समझ पा रहे हैं, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को उतनी हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, उतनी हमारी इंग्लिश मजबूत होती है। तो हम अपने आप को ही प्रैक्टिस करें और डिसिप्लिन रहें। इट्स ओके कि स्टार्टिंग में अभी आप इतना नहीं सुन पाते हैं, थोड़ा कम सुन पाते हैं, डोंट वरी, लेकिन धीरे 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 अनुशासन में धीरे धीरे सुनने की आदत है। LSRW फॉर्मूला को अपनाएं अपने जीवन में, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएंगे। तो समझ में आया डिसिप्लिन कैसे करना, ओवरकम इसको कैसे करना कि हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी कमी हो रही है, कोई बात नहीं, हम बोल रहे। हर जो मिस्टेक करते हैं हम बच्चे बहुत सारे, वो पर्पस लेस होते हैं। क्या होते हैं, उसी में पर्पस में लेस होते हैं। पर्पस लेस का मतलब क्या होता है हिंदी बच्चा, इसका उद्देश्य। उसको पूछो क्यों सीखना है, कोई मतलब नहीं।
बस आ रहा है, बाप का पैसा दे रहा है, फीस तो लग रही, लैंडी जैसा शहर है भाई, यहाँ घूमते रहते हैं बहुत महंगे होते हैं सर्विस, तो उसके पास कोई उद्देश्य है ही नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा जबरदस्त। अब मान लो कि घर से निकलो और तुमको पता ही नहीं कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हो, रोड आ गया, ट्रैफिक लाइट आ गया, है ना, फिर मन किया तो खाना भी खा लिया, मन किया तो रेस्टोरेंट में भी चला गया, मन किया तो दोस्तों से बात कर लिया, मतलब कोई टारगेटेड नहीं है आपका, तो आप कहाँ जाओगे? हमारे यहाँ अच्छी अच्छी किताबों में कहा गया है उद्देश्यहीन व्यक्ति कोई काम का नहीं है। अपने जीवन में पर्पस है, जीने की चाह पैदा कीजिए, अपने अंदर इच्छा रहे। कई सारे लोग बच्चों को ये भी कह देते सर अगर अच्छा दिखता ही नहीं, सर क्या हो सर उन्होंने बात करना छोड़ दिया, सर ये बहुत सारी चीजें मैं नहीं कह सकता, समझ पा रहे। लेकिन यार एक ही बात मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा कोई उद्देश्य है अपने जीवन में या नहीं? विदाउट पर्पस ले सोचो, विदाउट पर्पस है तुम्हारे जीवन में, तो अपने जीवन में उद्देश्य को एक तरीके से आप क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, क्या मकसद है, क्या नजरिया उस काम को करने का, क्या एक तरीके से एम है, समझ पा रहे हैं? जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था कि बहुत सारे बच्चे पढ़े, कहीं ना कहीं उसको भी फायदा हो, पहले से बहुत सारे अध्यापक एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे ज्ञान पाठशाला पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिले। रिमोट एरिया में जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब जो बच्चे हैं उसको एक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल पाता, वहां पे टीचर्स बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा एक्टिवेशन नहीं है, तो हमारा एक पर्पस है। उसी प्रकार से बच्चा अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। वो पर्पस हो सकता है आपका अंग्रेजी सीखना ड्रीम है, हो सकता है आपका अपना ड्रीम है, या फिर ब्रदर का ड्रीम है, या फिर सिस्टर का ड्रीम है, या फिर अंग्रेजी सीख के आप टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो, अंग्रेजी सीख के आप कोई और काम करना चाहते हो, जैसे कि ऑफिस चलाना चाहते हो, कोई काउंसलर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या फिर कुछ और भी करना चाहते हो, तो एक तरीके से पर्पस क्रिएट करें अपने जीवन में, उद्देश्य क्रिएट करें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे चल पाएंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चा? पुअर सेल्फ स्टीम। पुअर सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, है ना, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हो। ये पुअर सेल्फ स्टीम आता कैसे? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता तो फिर उसको ओवरकम कैसे करें। ये कैसे आता है? जैसे कि मान लो कहीं गए है ना, और गलती से तुमने इंग्लिश बोला, थोड़ा बहुत गलत हो गया, एक अल्टरनेटिव मिस कर दिया, काफी सोचने लगा क्या बोल, है ना, तो वहां पर मान लो तुम्हारी कोई बहुत बेइज्जती हो गई, लोग हंस दिए, तो वहीं से तुमको यार मुझे ये भी करना नहीं आता यार, 18 साल का हो गया हमारा, 20 साल हो गया यार, 25 साल हो गया है, 23 साल हो गया है। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अब्राहम लिंकन कितना साल हो गया जब राष्ट्रपति बने? बताओ मुझे यार, कितना फेलियर झेला तो उसने, पता है तुम्हें? बहुत ज्यादा फेलियर को झेला, एक बार में सक्सेस नहीं मिली उसको, समझ पा? डिप्रेशन में गया, उसका शिकार। चार्ल्स चैपलिन का नाम सुना है आपने? नेशनल पब्लिक सर्विस करना, बहुत बड़े कॉमेडियन, डिप्रेशन में फिर वो कॉमेडी कर रहे, खूब जानता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दूसरों को मैं दिखा नहीं सकता, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, मल्टीपल टाइम्स इम्प्रूव करूँगा, समझ पा रहे हैं? तो लोग तो तुम्हें करेंगे ना यार, लोग तो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इंडिया में क्रिटिसाइज ही लोग ज्यादा करते हैं, मोटिवेट नहीं करेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो मोटिवेट नहीं करेंगे वो लोग, या तो सीख जाएगा। बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो हाथ खोल के बोलते हैं यस आप ऑलवेज देखिए, बहुत कम, समझ पा रहे हैं? तो ऊपर सेल्फ एस्टीम ना रखें, विश्वास क्रिएट करें कि हम इंसान हैं और हमें बनाने वाला ईश्वर है, जो वो कोई बेकार नहीं बनाता। हमारे अंदर कोई टैलेंट है, एक ना एक दिन कमाल कर जाएगा, कुछ स्किल्स नहीं तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे ना, हमें नहीं आता सीख लेंगे, नहीं आता सीख लेंगे, रेडी नहीं आता सीख लेंगे। इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। सुनते कैसे और सुनते दिखाऊंगा, फिर बोलते कैसे, एक वीडियो में हर चीज कवर नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजी एक जर्नी है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट बता दी डेट से, नो, इट्स अ टोटल जर्नी जिसे हम कवर करने वाला, वी विल कवर इट, राइट ना। तो
धीरे धीरे अपने विश्वास क्रिएट करें, छोटे छोटे गोल बनाए, पहले 5 मिनट बोले, पहले 2 मिनट बोले, पहले 4 मिनट बोले, पहले 3 मिनट बोले, पहले 10 मिनट बोले, तो जितना छोटा से छोटा आपका गोल हो सकता है, फिर धीरे 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 उसको अचीव करते हैं। बात समझ में आए? ओके, तो पूरा सिलेबस क्लियर हो गया बच्चा। 5वां क्या? अवसर। बोलता है सर अवसर नहीं मिलता, कहाँ बोलने गए? कोई बात नहीं, तुम अपने बोलो, एक दिन साइकिल तुम्हें बाहर होना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी तो करोगे ना, नौकरी नहीं करोगे तो छोड़ो। अरे भाई कोई स्टार्टअप स्टार्ट करोगे अपने ना, वहाँ नीड नहीं होगी अंग्रेजी होगी। कई लोग ये भी पूछते सर इसमें अवसर नहीं है, क्या होगा फायदा? बहुत अवसर है, लिख लो आज कॉपी में, आने वाले 4-5 साल में बेटा इतना डिमांड बढ़ने वाला है अंग्रेजी का, जितना आप सोच नहीं सकते। ये जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि हिंदी 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 रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदी इज माय मदर टंग, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट इट, और स्टार्ट भी हिंदी से करेंगे, लेकिन यार अंग्रेजी जरूर सीखें, क्योंकि पूरा ये जो कम्युनिटी बन रही है ना बेटा, वो अंग्रेजी का बन रही है। और इंग्लिश को अपने हाथ में होल्ड करके रखो, आगे बहुत काम आने वाला है। तो अवसर मिलेगा इन फ्यूचर, टेंशन नहीं लेना। आगे क्या? रिस्क। बहुत सारे लोग इसके लिए लेना चाहते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में अगर हम टाइमिंग देते हैं बच्चों को, तो कहते हैं सर ये टाइम तो नहीं आ पाएंगे, ये टाइम तो वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कई लोग बहाना नहीं बनाते, तो रिस्क भी लो, थोड़ा बहुत आइडिया है उसको पीछे दो, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो और थोड़ा प्रैक्टिस करो। मेन काम है बच्चा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्या है? ग्रेटिफिकेशन। छोटा सा पॉइंट नहीं, मैंने आपके लिए बनाया। ग्रेटिफिकेशन का मतलब हम तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं, हम थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। रेगुलर के लिए भी चीज है, जो बोल रहे हैं अंग्रेजी उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है। हमें अपने आप को अपडेट करना होना चाहिए। हमें जैसे मान लो किसी का स्पीकिंग सही हो गया, तो अगला लेवल क्या है? प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। कोई अच्छा स्टोरी टेलर है, तो अगला लेवल क्या है? स्पीच पे फोकस करो। तो यू विल इंप्रूव योरसेल्फ, यू नो, कंटिन्यूअसली। एक टाइम पर नहीं, वन टाइम यू ट्राई एंड देन स्टॉप। नो, नेवर बी अ स्टॉप गाइस, यू नो, मल्टीपल टाइम्स यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यार तुमने कभी ओलंपिक को देखा है? इस सेकंड के दौड़ के लिए वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, लगातार दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें क्या करनी है? हमें अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, लगातार क्या करना है? काम करते रहना, एक तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक, तो ग्रेटिफिकेशन हमें तुरंत नहीं लेना है, हम तुरंत संतुष्ट हो जाए नहीं, हमें इंग्लिश के लोअर लेवल को तो अचीव करेंगे, क्योंकि आज जो समाज बन रहा है ना, क्योंकि बाहर कई सारे बिजनेस वगैरह में जाते रहता हूँ, तो वहाँ पे लोग एडवांस इंग्लिश यूज करते हैं, जिनका हमें कोई मतलब बहुत ज्यादा पता नहीं होता है नॉर्मल आदमी को। तो जस्ट यूज वो भी वो लेवल भी हम कहीं ना कहीं सीखें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम पूरा ग्रेटिफिकेशन ना करें। 8वां क्या है? परसिस्टेंस। वही ये दोनों कनेक्शन है आपस में, कि हम लगातार अपने आप को कोशिश करते हैं, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहे, काम करते रहे। तो कहा जाता है कि ईश्वर आपके मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करते। आप जिस चीज के हकदार होते हो, जितना आप काम करते हो, उसी प्रकार से आपको कहीं ना कहीं परिणाम मिलती है। तो डोंट वरी, अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, लैंप जला के पढ़ रहे हो, सब सो रहे हैं फिर भी काम कर रहे हो, डेफिनेटली आप में कुछ तो एबिलिटी है, कुछ तो काबिलियत है, एक ना एक दिन आप बहुत बड़ा कर रहे हो। डोंट वरी, अपना विश्वास कभी डाउन मत होने देना बच्चा, क्योंकि आप रियल हीरो ऑफ योर लाइफ, और डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव योर ड्रीम, अचीव योर गोल। डोंट वरी, जरा ऑलवेज विद यू एंड ज्ञान पाठशाला इज ऑलवेज विद यू। जिस दिन कुछ कर जाओ बहुत बढ़िया, उस दिन बस एक मैसेज ड्रॉप कर देना ज्ञान पाठशाला की टीम में, कह रहे हैं सर यस आई कैन डू इट, आई अचीव। मुझे बहुत खुशी होगी, हमारी टीम को बहुत खुशी। नेक्स्ट है करेज, साहस। साहस के लिए और अगर गलती होता है ना बच्चा, तो बुरा ना मान। जब कोई गलती को बोलता है ना, हंस देता है, ठीक है उसको माफ कर दो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने आप को ही इंप्रूव करना है, बार बार अपने आप को मोटिवेट करना है, तो साहस भी रखना है। मतलब साहस को कमी मत होने देना। ये सब गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां, लेकिन 10 मैंने चूज किया है जो आप करते हो। आने वाले वीडियो में और भी सारी चीजें बताऊंगा, कैसे बोलते हैं, कैसे खड़ा होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे फ्रेज फॉर्म होते हैं, कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं, कैसे स्पीच का प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ होगा। और लास्ट में शॉर्टकट, नेवर बी फाइंड शॉर्टकट।
शॉर्टकट गाइस कभी भी फाइंड नहीं करना, नेवर यू फाइंड द शॉर्टकट। व्हेन यू फाइंड द शॉर्टकट गाइस योर मनी विल बी स्टॉप। हम हमेशा शॉर्टकट फाइंड करते हैं जो कि अच्छा तरीका नहीं है, हमें शॉर्टकट फाइंड नहीं करना है। समझ तो आपको मेरी बात को? ये सुनो, क्योंकि शॉर्टकट अगर हम फाइंड करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को तो हम मिस करते हैं। समझता? तो अंग्रेजी में कभी भी ये वीडियो मत देखिए 10 वर्ड सीख लो अंग्रेजी, 15 वर्ड सीख लो अंग्रेजी। अरे यार नहीं, तुम्हें अच्छे से सीखना है अंग्रेजी, टाइम पास नहीं सीखना है। समझ पा रहे हो? तो ये 10 तरीके हैं, इसको 10 बेस्ट टूल्स भी कह सकते हो, जिसको इम्प्रूव करके कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी को बहुत अच्छा बना सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक, अब इनमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो क्या करो कमेंट बॉक्स में बता दो इसको, कि मैं अगला वीडियो जो देखूंगा तो हमें आइडिया रहेगा, हमारा टीम मुझे नोटिस करेगा और हम उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चा, हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट। जस्ट दिस नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट। अंग्रेजी का माहौल कैसे क्रिएट है, ये सबका प्रॉब्लम है। लगभग मेरे ख्याल से 90 to 98% बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करें। अंग्रेजी में सर मिलता नहीं सर, दोस्त मिलता नहीं सर, पार्टनर नहीं मिलता सर। इवन कि कई सारे बच्चे भी मुझे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, सर अंग्रेजी के साथ बोलने का जो बोलते हैं अंग्रेजी बोल देता है, तो भाई आपके अपने लिए सीखो ना। तो ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ही कहीं ना कहीं हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट। मैं बताता हूँ बहुत सिंपल, दो मेथड बताने वाला हूँ और काफी शानदार है। पहला क्या है, एलएफ फॉर्मूला, दूसरा क्या है एनएलएफ फॉर्मूला। सिखाता हूँ। एलएफ का मतलब क्या होता है बच्चा, लिविंग करना। अभी मैं समझाता हूँ, एंड सेकेंड वन इज लिविंग फ्रेंड्स और नॉन लिविंग फ्रेंड्स। ठीक है, पहले तो मैं उनकी बात करूं जिनके साथ कोई ना कोई उसका हेल्प करना चाहता हूं। जैसे लिविंग फ्रेंड का मतलब जो जिंदा है, सिंपल है ना, तो लिविंग फ्रेंड का मतलब जो तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं। कौन हेल्प कर सकता है तुम्हारा मतलब, तुम्हारी मदर हेल्प कर सकती है, फादर हेल्प कर सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ साथ और कौन हेल्प कर सकता है, टीचर, फ्रेंड सर्कल है ना। और कौन हेल्प कर सकता है, नेटवर्क। तो ये सब तुम्हारा क्या है, लिविंग फ्रेंड। लिविंग फ्रेंड का मतलब इनके साथ अगर अंग्रेजी बोलो तो ये लोग तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, है ना, मेहनत कर सकते हैं, तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं। तो जिसका बैकग्राउंड, जो कहते हो इन्वायरमेंट की बात करते हो, अगर इनके साथ तुम्हारा बैकग्राउंड बन गया, बैकग्राउंड का मतलब इंग्लिश से बन गया, ठीक है, ये लोग भी हेल्प करना चाहते हैं मुझसे,
ये लोग भी चाहते हैं मेरा भी बच्चा बोले, मेरा भी भाई बोले, मेरा भी बहन बोले, तब तो ठीक है, तुम्हारा बैकग्राउंड मिल गया, अब उनके साथ हमें प्रैक्टिस करना है। और यहाँ भी ज्यादा सुनने की फोकस करनी है, क्योंकि तुम्हारा पापा हो सकता है अच्छे इंग्लिश बोल रहे, तुम्हारी मॉम हो सकता है अच्छे इंग्लिश बोल रहे, तुम्हारा ब्रदर हो सकता है अच्छी इंग्लिश बोल रहे, तुम्हारा एक तरीके से पड़ोसी हो सकता है अच्छी इंग्लिश बोल रही हो। तो यहाँ पे सुनने पे फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये उनके लिए है जो एक तरीके से अपना इन्वायरमेंट अंग्रेजी का क्रिएट कर लेते हैं। ये उनके लिए है जो कहीं ना कहीं इंग्लिश बैकग्राउंड से उसकी पूरी बैकग्राउंड फैमिली आती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता, प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि 90+ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा मम्मी तो जानती नहीं हुई, सर मेरे पापा तो जानते नहीं, सर मैं तो लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं तो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, सर मैं झुग्गी झोपड़ियों में रहता हूँ, सर मैं रेट टिकट करता हूँ, सर मैं यहाँ रहता हूँ, सर वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है। डोंट वरी, उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग फ्रेंड। नॉन लिविंग फ्रेंड इज व्हाट बच्चा? नॉन लिविंग फ्रेंड का मतलब अपने कलम के साथ बोलो, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बोला जाता है। अपने मार्कर के साथ बोलो, अपने कॉपी के साथ अंग्रेजी बोलो, अपने एक तरीके से कॉपी हो गया, कलम हो गया, अपने हाउस के साथ अंग्रेजी बोलो। कैसे सिखाता हूँ, उनके साथ मून के साथ बोलो, सन के साथ बोलो, ये इन सारों के साथ अंग्रेजी बोलो। कैसे? प्रैक्टिस करो इनके साथ, जैसे इनको दोस्त बना लो, सोच लो कि यही 4-5 जो भी और भी जो लिस्ट में शामिल कर सकते हो, मैं तो बहुत बनाया था 10-12 जो भी लिस्ट बना सकते हो, उनमें बेस्ट चूज कर दो। जब भी कोई वर्ड आए तब क्या करो? प्रैक्टिस करो इनके साथ। तो इनके साथ क्या करो? प्रैक्टिस करो। कैसे? देखो, मान लो ये मार्कर मेरे पास है ना, ये मार्कर मेरे पास, मैं इसको दोस्त बना देता हूँ, ठीक। तो इनके साथ कैसे अंग्रेजी बोलना है? जैसे मैं हो गया, सबसे पहले क्या आपको मैं सामने रखूंगा इसको, हेलो मार्कर, हाउ आर यू। अब मार्कर बोलेगा, मार्कर इधर आपको बोलेगा आई एम फाइन एंड यू। मार्कर बोल रहा है मुझसे आई एम फाइन एंड यू, हम ही बोल रहे हैं दोनों, समझ पा रहे मेरे पास। लेकिन हमारा वोकल क्या होगा? बच्चा प्रैक्टिस होगा, तो क्या बोलेगा? आई एम फाइन एंड यू। जरा कभी फाइन में तो बोलता नहीं है, क्या बोलूंगा? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। फिर मार्कर क्या बोलेगा? वाओ जरा, व्हाट्स गोइंग। ये पूछ रहा है क्या चल रहा है कुछ यार। इन दिस टाइम आई एम टेकिंग अ ब्यूटीफुल क्लास फॉर यूट्यूब स्टूडेंट because lot of students they call to me, some other visitors they message to me and they say, oh Jalal sir, please make a one video of a statistical point of view, how to create an environment of English language and how to speak and how to be fluent speak in English language. So just I created of this video. Say how is it going, Marker, and how do you feel? And then Marker speak it. Jalal sir, I am doing very nice, very good because of me you write a lot. राइट, मेरे हेल्प से आपने क्या किया? बहुत सारा काम किया। In these days, Jalal sir, I work a lot in a lot. Even lots of teachers they just open my cat and then started writing. Someone didn't put up the sometime ink, है ना, कुछ टीचर्स नहीं डालते हैं। But don't worry, I'm just make the future of this country. ये क्या बोल रहा है? मैं फ्यूचर बना रहा हूँ। किसके बल पे? किसके बल पे? कैसे? क्योंकि सर लिखते हैं यहाँ पे, फिर बच्चे उसको नोट करते हैं और मैं फ्यूचर को निर्माण कर रहा हूँ। एंड अगेन ये मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, प्लीज टेक योर फैमिली मेंबर जलाल सर। अब मैं बताऊंगा, अब इनसे मैंने बात कर ली, अब इनसे मैं अगर कुछ मैं पूछ लूँ, प्लीज टेक योर फैमिली मेंबर मार्कर, फिर ये कुछ बोलेगा, फिर हम कुछ बोलेंगे, तो जस्ट सामने रखो, मिरर को दोस्त बना लो, फिर मिरर के साथ टॉकिंग करो, हाउ इज इट गोइंग मिरर, हाउ डू यू फील मिरर। मिरर बताएगा यस प्लीज स्माइल योर फेस, है ना, प्लीज बी कंफर्टेबल। बहुत सारी चीजें वो हमें क्या करेगा? कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजी हमारी इम्प्रूव होती है। इसी प्रकार से लाइक से बात कर सकते हैं, हाउ डू यू फील लाइक, वो भी बोलेगा आई एम फाइन, फिर हम बोलेंगे आई एम ग्रेट, उसके बाद फिर वो अपना इंपॉर्टेंस बताएगा, फिर हम अपना इंपॉर्टेंस बताएंगे। अगर बिजी है फिर बताएंगे गाइस ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेस लेवल कम होती है। जब आप बोलते हो कोई चीज को एक्सप्रेस करते हो ना, तो आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम होती है। तो ऐसे हम फ्रेंड बनाते हैं। तो डोंट वरी, अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है टेल ले लेना, आप क्या करो? स्टार्ट करो अपने आप को गैदरिंग करो, अपने साथ बातचीत करो कि आप भी अपने आप को अच्छा समझते हो। कभी भी अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करो। डीमोरलाइज का मतलब क्या है? कभी भी अपने आप को ये मत लो कि यार मैं नहीं कर सकता, या तो कर सकता है,
तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है बिल्डअप करो धीरे धीरे, और डेफिनेटली गाइस वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक विद इंग्लिश। तो लास्ट टॉपिक एक और है उसको देख लेते हैं। ये वीडियो मिलेगी कहाँ सर? ज्ञान पाठशाला में तो एक टीचर तो है नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, सबका अपना अपना एरिया है, वो पढ़ाएंगे सब लोग, है ना। अभी मैथ्स का भी डेट से स्टार्ट करेंगे, है ना, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, है ना। उसके बाद साइंस का भी डेट से स्टार्ट करेंगे सालों से, ठीक है। इनके साथ साथ होल साइंस को आप लोग देख ही रहे हो, संदीप में जो पढ़ा रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे कहीं ना कहीं। तो डोंट वरी, आपको क्या करना है, ये मेरा अंग्रेजी वाला वीडियो मिलेगा कहाँ सर? तो एक प्लेलिस्ट बन जाएगा अभी, है ना, अभी मैं किसी से बात करूंगा, उसमें बनेगा स्पोकन क्लासेस, बाय जयलाल सर, है ना, इंडिया रिलेटिंग इंग्लिश स्कूल। तो ये प्लेलिस्ट बनेगा जहां पे हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, और इसी में अगर दो प्लेलिस्ट को बनाना चाहे तो बना सकते हैं टीम हमारी, और देखेगा टीम जैसा क्योंकि टेक्निकल टीम वो देखती है, टेक्निकल टीम को हैंडल करती है वीडियो को कहाँ कमेंट करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन कमेंट हमें शो करती है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो वो डिस्प्ले होकर हमारे पास आता है और हाईलाइट होकर आता है और एक बार शो करवाता है टीम हमारी, सर ये लोग इतने बच्चे इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से। दो प्लेलिस्ट हो सकता है बन जाए, एक प्लेलिस्ट में हम स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे और एक प्लेलिस्ट में वॉकेब वगैरह इंक्लूड करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने सिखाया क्या, एक बार जस्ट रिमेंबर करवा दूं मैं ताकि तुम्हें याद रहे। आज की क्लास में हम 3-4 टॉपिक को बहुत बारीकी से देखे बच्चा। पहला टॉपिक हमने क्या देखा? पहला टॉपिक देखा कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, वो पिलर कौन सा है अंग्रेजी का। तो वो 4 पिलर हमने देखा, 5वां हमने ऐड करा रिकलेक्शन का। मेरे साथ ही बैच करो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, है ना, इनके साथ एक और क्या, राइटिंग, और इनके साथ साथ क्या, रिकलेक्शन। तो उसको हम रिकलेक्ट कैसे करें, पहले ये देखा, और हमने देखा हाउ टू ओवरकम ऑल द सेम एंड देन 10 मिस्टेक। 10 वो गलतियां क्या है, आप भी जाकर देखो, फटाफट से देखो, नहीं आता है दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों से बातें करो, और हमारे नंबर पे भी फोन कर सकते हो। अगर इंग्लिश से रिलेटेड या फिर अगर आप क्लास 1 से 12 तक कोई भी प्रॉब्लम हो, संस्कृत को छोड़ के, क्योंकि संस्कृत में हम मास्टर नहीं, हिंदी में मास्टर नहीं है, ठीक है बच्चा। तो अगर आपको मैथ्स में डाउट है, साइंस में है, इंग्लिश में है, तो आप मैसेज करें। दूसरा हमने केमिस्ट्री में बता दिया। तीसरा आपको क्रिएट एनवायरनमेंट, जिसके घर में एक तरीके से अंग्रेजी बैकग्राउंड से वो लोग नहीं आते, इंग्लिश बोलता नहीं उसके घर में कोई, तो डोंट वरी, ज्ञान पाठशाला में प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छे से अच्छे अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। जयलाल सर ऑलवेज आपके साथ है। तो ये देखा, लास्ट में प्लेलिस्ट की बात करें तो ये 4 हमने आज देखा। इसी तरह अंग्रेजी के बहुत सारे वीडियो आपको निरंतर क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे बच्चा। सो डोंट वरी गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट जस्ट द हिट ऑफ द बेल आइकन, एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, right? If you didn't subscribe my channel, so just subscribe my channel. I'll meet you next video, and guys still keep smiling, keep learning, lots of love you guys.